पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अर्जुन की जिज्ञासा उसे जंगल में छिपे रहस्य तक ले गई और शिवलिंग को छूते ही एक दिव्य शक्ति जागी और अमृत्यान का द्वार खुला। अब उससे आगे की कहानी देखिए कि इस नई दुनिया के खतरों का सामना अर्जुन कैसे करता है। अर्जुन अमृत्यान की रहस्यमयी और जादुई दुनिया में कदम रख चुका था। वह हर तरफ फैली चमत्कारी चीजों को देखकर हैरान था। आसमान में उड़ते महल, जलते हुए पानी की नदियां और हवा में चमकते हुए जीव इस दुनिया को किसी स्वप्न जैसा बनाते थे। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह खूबसूरती केवल बाहरी है, भीतर एक गहरा अंधकार छिपा हुआ है। रहस्यमयी मणि का संकेत। जैसे ही अर्जुन ने त्रिशूल को कसकर पकड़ा, उसे अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। त्रिशूल अचानक चमकने लगा और उसकी नोक से एक रोशनी निकली। रोशनी ने हवा में एक नक्शा उकेरा। यह नक्शा अमृत मणि का रास्ता दिखा रहा था। देवदूत की आवाज उसके कानों में गूंजी, अमृत मणि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसे हासिल करने वाला अमृत्यान पर राज कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इसे पाना आसान नहीं है। तुम्हारे रास्ते में अंधकार का साक्षात स्वरूप कालद्राक्ष खड़ा है। कालद्राक्ष आधुनिक अंधकार का स्वामी। दूसरी ओर अमृत्यान के सबसे अंधेरे कोने में कालद्राक्ष अपनी ताकतों को और उन्नत बना रहा था। वह न केवल जादूगर था, बल्कि उसने अपने ज्ञान से जादुई विज्ञान की शक्ति विकसित कर ली थी। उसके पास जादुई मशीनें थीं जो विचार पढ़ सकती थीं, समय में झांक सकती थीं और किसी भी इंसान की शक्ति छीन सकती थीं। अर्जुन को रोको, कालद्राक्ष ने अपने दुष्ट सेनापतियों से कहा। अगर उसने अमृत मणि को हासिल कर लिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। उसे हराने के लिए हमें उसकी हर कमजोरी का पता लगाना होगा। अर्जुन की पहली चुनौती, जादुई भंवर के रक्षक। अर्जुन के रास्ते में पहली चुनौती थी भंवर रक्षक, जो जलती हुई नदियों के बीच तैरता था। यह एक विशाल जीव था जिसकी आंखों से आग निकलती थी और जिसके चारों ओर जादुई भंवर चलते थे। अर्जुन ने अपनी ताकत पर भरोसा किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, भंवर ने उसे अपने भीतर खींचना शुरू कर दिया। त्रिशूल की चमक से उसने भंवर के केंद्र को देखा। हर जादू का एक मूल होता है, अर्जुन ने सोचा। उसने त्रिशूल से भंवर के केंद्र पर हमला किया। त्रिशूल से निकली रोशनी ने भंवर को खत्म कर दिया और भंवर रक्षक गायब हो गया। नयनतारा का रहस्य गहराता है। जंगल पार करने के बाद अर्जुन नयनतारा के महल के पास पहुंचा। नयनतारा अब उसके सामने थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द छिपा था। तुम्हें अमृत मणि तक पहुंचने के लिए मेरी मदद चाहिए, नयनतारा ने कहा। लेकिन उससे पहले तुम्हें जानना होगा कि कालद्राक्ष कौन है। नयनतारा ने अर्जुन को बताया कि कालद्राक्ष उसका गुरु था। एक समय था जब कालद्राक्ष इस दुनिया का रक्षक था, लेकिन अमृत मणि की लालसा ने उसे बदल दिया। उसने अंधकार को अपनी आत्मा में बसा लिया और अब वह केवल शक्ति चाहता है। तो क्या तुम सच में इस दुनिया को बचाना चाहती हो? अर्जुन ने पूछा। नयनतारा ने गंभीर होकर कहा, यह तुम्हें तय करना होगा कि मैं रक्षक हूं या खलनायिका। लेकिन अगर तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो तुम कभी कालद्राक्ष को हरा नहीं पाओगे। कालद्राक्ष का हमला, जादुई ड्रोन। अर्जुन और नयनतारा महल में बात कर ही रहे थे कि अचानक छत से कई जादुई ड्रोन घुस आए। ये ड्रोन कालद्राक्ष के जादुई विज्ञान का हिस्सा थे। वे न केवल हमला कर सकते थे, बल्कि अर्जुन की शक्तियों को छीनने की क्षमता भी रखते थे। अर्जुन ने त्रिशूल को उठाया, लेकिन ड्रोन इतनी तेजी से इधर उधर उड़ रहे थे कि उन्हें निशाना बनाना मुश्किल था। नयनतारा ने अपना जादुई दर्पण निकाला और अर्जुन को निर्देश दिया, इनका ध्यान भटकाओ, मैं इन्हें दर्पण में कैद करूंगी।
अर्जुन ने अपनी ताकत और तेजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन को घेर लिया। नयनतारा ने दर्पण से एक तेज प्रकाश छोड़ा और सभी ड्रोन उसमें कैद हो गए। लेकिन इस लड़ाई में अर्जुन थक चुका था। अमृत मणि तक का सफर शुरू। यह तो केवल शुरुआत थी, नयनतारा ने कहा। कालद्राक्ष अब और खतरनाक हो जाएगा। हमें तुरंत अमृत मणि तक पहुंचना होगा। अर्जुन और नयनतारा ने मिलकर अमृत मणि की ओर बढ़ने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में और भी खतरनाक परीक्षाएं उनका इंतजार कर रही थीं। अगले भाग में आप देखेंगे अमृत मणि का रहस्य और कालद्राक्ष का प्रकोप। क्या अर्जुन कालद्राक्ष के विज्ञान और जादू का सामना कर पाएगा? क्या नयनतारा पर भरोसा करना सही होगा, या अमृत मणि का रहस्य खुद अर्जुन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।